Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on our channel Shine with Science. So students, we are going through the series ICC Board Class 6 Chemistry Chapter 3 Matter. In this chapter we have completed the definition, the composition and the states of matter and the characteristics of the states of matter on the basis of the characteristics of the molecules, that how molecules move. They used to move randomly, and there's interconversion, right? Interconversion of states of matter. All these things we have discussed. We have discussed about the effect of heat on matter, right? So now in this chapter we will start a new topic in this video, that is some terms related to interconversion of states of matter, right? So in the effect of heat on matter, when we're talking about effect of heat on matter, so the three phenomena takes place. First of all, the interconversion takes place, right? In some substances, in some matters, what happens, the interconversion of states of matter takes place, यानी कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से इंटर कन्वर्जन हो रहा है. स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में चेंज हो जा रहे हैं, एक अलग अलग, मतलब आपस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो चेंज हो जा रहे हैं. इसमें उन सब्सटेंसेस के, उन मैटर्स के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, ये एक पहला फिनोमेना है जो कि ध्यान में रखने लायक है. जब हम हीट करते हैं किसी भी मैटर को, तो हीट का जो इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट ये है कि इंटर कन्वर्जन हो जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है. कुछ केसेस में सिर्फ इंटर कन्वर्जन होता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है. फिर दूसरा फिनोमेना होता है एक्सपेंशन ऑफ मैटर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. और तीसरा एक होता है केमिकल चेंजेस, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फिनोमेना की, डैट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड जो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है. तो आइए देखते हैं वो क्या टर्म्स है और वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं और समझते हैं. फर्स्ट इज मेल्टिंग और फ्यूजन. बच्चों, मेल्ट मीन्स पिघलना होता है, ठीक है. तो मेल्टिंग मीन्स पिघलना, ठीक है, किसी चीज़ का पिघलना. इसको एक और नाम दिया गया है बच्चों, क्या कहा गया है, फ्यूजन, ठीक है. मेल्टिंग को एक और नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड फ्यूजन. तो मेल्टिंग क्या है बच्चों, बेसिकली मेल्टिंग या फ्यूजन बोथ आर सेम. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सब्सटेंस क्या है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आइस है, ठीक है, आइस क्या है, वो सॉलिड है, और जब उसको हीट मिलती है, ठीक है, जब भी आप उसको फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे आइस को, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो वो क्या होता है कि वो सॉलिड से अल्टीमेटली पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. लेकिन इन सब में क्या हो रहा है कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है. द चेंज अकर्स ऑन हीटिंग अ सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विग्रेसली. बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि ये जो हीटिंग पे ये जो सॉलिड जो है उसमें चेंज आ रहा है, वो इसलिए वजह से आ रहा है क्योंकि जो सॉलिड है उसको क्या मिल रही है, हीट होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको एक तरीके की एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है. उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है कि वो
बहुत ही वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो वाइब्रेट करने लगता है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरों से, जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, और वाइब्रेट करते करते क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है ना कि जब पार्टिकल को वो बहुत ही ज़्यादा इनफ अमाउंट में एनर्जी जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको हाई एनर्जी मिल जाती है। तो उस जो एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, यानी कि ठीक है, उस एनर्जी से मतलब ओवरकम करने के लिए उसको क्या करता है वो, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो जो है कि कम हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वो जो है कि मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है जिसकी, और उसी वजह से वो मॉलिक्यूल सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। ठीक है, तो जब भी हीट जब आप दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई सॉलिड है, ठीक है, उसको हीट मिल रहा है, सपोज आइस है, आपने उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, अब वो रूम टेम्परेचर पे उसको पिघलने के लिए उतना हीट ही काफ़ी है, वो रूम टेम्परेचर ही मतलब वो बहुत इनफ है उसके लिए, वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। अब जो हीट उसको मिल रही है एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट से जो हीट आइस को मिल रही है, तो उससे क्या होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आइस के वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है कि उसके मॉलिक्यूल्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो जब उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कम हो जाएगा। और उस कम होने की वजह से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स में इसके बीच में स्पेस आ जाएगा और स्पेस आने की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे और मूव करने से क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो वो आइस क्या हुआ, आइस जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो जो है कि बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डेवलप हो जाता है, और इस वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कि वाटर में वो आइस जो है कन्वर्ट हो जाता है। हेंस with reducing intermolecular force of attraction a solid changes into a liquid। ठीक है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है तो वैसे ही क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों, हमने ये तो जान लिया। ठीक है, मेल्टिंग में क्या होता है कि जब भी कोई सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंस रहता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, एक फिक्स्ड तापमान है। ठीक है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर है जिसपे कि कोई भी सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में एट अ गिवन प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट को हम कह सकते हैं ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर है जिसपे कि कोई भी सॉलिड जो है सब्सटेंस वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। हर सब्सटेंस का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, हर सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस अकॉर्डिंग सबका मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द कन्वर्जन इज गोइंग ऑन, और जब तक कन्वर्जन चल रहा होता है, यानी कि जब तक सॉलिड चेंज हो रहा होता है लिक्विड में, तब तक टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट यानी कि वही टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है जब तक कि पूरा कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर प्योर स्टेट। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होता है कि आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेपोराइजेशन और एवोपोरेशन।
जो एवोपोरेशन बहुत ही कॉमन टर्म है, आप सब जानते भी होंगे कि एवोपोरेशन में क्या होता है। जब भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन और इवोपोरेशन का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो the process by which a substance changes from a liquid state to vapor state is called vaporization और evaporation। ठीक है, जब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको वेपोराइजेशन या एवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है, एवोपोरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी होता है। ठीक है, एवोपोरेशन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। बच्चों फर्श पे वो पानी गिर जाए, ठीक है, कुछ देर बाद आप देखते होंगे वो पानी अपने से सूख जाता है। ठीक है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है, वो पानी कहाँ चला जाता है? वो पानी एवोपोरेट हो जाता है बच्चों, एवोपोरेट होके वो उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, हमारे रूम के एनवायरनमेंट में वो मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, बट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी एवोपोरेशन होता है, लेकिन जब हीट उसको प्रोवाइड की जाती है सब्सटेंस को, तो ये जो एवोपोरेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हीटिंग कैसे होगी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीटिंग होने लगेगी। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो जब भी हम हीटिंग के थ्रू, ठीक है, हीटिंग के थ्रू जब भी हम लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम हीटिंग के थ्रू लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग यानी कि उबालना। ठीक है, हिंदी में उसको बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग क्या है बच्चों, एक्सट्रीम फॉर्म है वेपराइजेशन का। ठीक है, बॉइलिंग क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म है वेपराइजेशन का। एज अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल स्टार्ट्स गेनिंग एनर्जी। इसमें भी वही हो रहा है बच्चों, लिक्विड को भी जब हीट प्रोवाइड की जा रही है तो उसके पार्टिकल्स को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। और एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से, विग्रसली यानी कि ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करने लग रहे हैं, जिससे कि उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, और गैप जब बढ़ जा रहा है पार्टिकल्स के बीच का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं लिक्विड स्टेट से। ठीक है, तो बॉइलिंग, वेपोराइजेशन कैसे हो रहा है बच्चों, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड सपोज वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक यूटेंसिल में पानी भर के रख दिया गैस पे। ठीक है, आपने गैस ऑन कर दिया, अब उसको हीट मिल रहा है, उस वाटर को हीट प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो हीट प्रोवाइड हो रही है कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड हो रही है। तो आप देखते होंगे एक समय ऐसा आता होगा जब हीट इतना ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड हो जाता है, तो धीरे धीरे अब स्टीम निकलना शुरू हो जाता है वाटर से। ठीक है, तो स्टीम निकलना शुरू हो जाता है वाटर से, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरा वाटर अगर आप छोड़ देंगे, आप रिमूव नहीं करेंगे यूटेंसिल को, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में आपके किचन के एनवायरनमेंट में वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, वो जो वाटर यूटेंसिल में है उसके पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिल रही है, और हीट एनर्जी मिल रही है उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को, तो वो बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और बहुत तेज़ी से वो मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। ठीक है, वो कम हो रहा है, और कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, जिससे उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर और दूर जाते जा रहे हैं, और वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड क्या होता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, एक फिक्स टेम्परेचर था मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे कि कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी ये है कि एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे कि कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में यानी कि गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड वो जो है वो गैसेस स्टेट में न कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो विल रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल द बॉइलिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
एग्जाम्पल, आप वाटर को उबाल रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रहेगा जब तक कि पूरा जो बॉइलिंग वाटर है वो स्टीम में न कन्वर्ट हो जाए, तब तक 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। Do you know, with passage of time, wet ink becomes dry because water in it turns into vapor and evaporate into air. आपसे सपोज इंक गिर जाए कहीं, वो वाटर ही होता है, ठीक है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो ड्राई हो जाता है। आपसे सपोज आपसे इंक का जो ढक्कन है, इंक की शीशी का जो ढक्कन है वो खुला रह गया, तो आप देखते हो कि कुछ दिन बाद वो इंक पूरा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वाटर है वो एवोपोरेट होके एयर में मिल जाता है। इस वजह से आप फ्रूट कट करके रख दो, आप देखोगे कि वो क्या होगा कि खुली हवा में वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। क्यों ड्राई होता है? क्योंकि उसका वाटर जो है वो सब एवोपोरेट हो जाता है। हम कपड़े बाहर सुखाते हैं बच्चों, तो कपड़े कैसे सूखते हैं? कपड़े का जो पानी होता है वो एवोपोरेट होके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। Now next term is condensation or liquefaction. Condensation और liquefaction both are the same. इसमें क्या होता है कि जब सब्सटेंस गैसेस स्टेट से चेंज होती है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब तक हम बात कर रहे थे मेल्टिंग में था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बॉइलिंग में था भाई कि एवोपोरेशन में, वेपोराइजेशन में क्या था कि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था। अब कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि लिक्विड से वापस गैसेस से वापस लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। गैसेस से वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमारे वाटर साइकिल में होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? क्लाउड का फॉर्मेशन आपका कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। वाटर एवोपोरेट होके क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वही जब ठंडा हो जाता है वो वेपर, तो वो वापस से कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वो क्या होता है, लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाता है और रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन में ये होता है बच्चों, जब गैसेस सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विफिकेशन हो जा रहा है, यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। द प्रोसेस अकर्स व्हेन अ गैस इज कूल्ड ऑन कूल, ठीक है। तो प्रोसेस कब होता है? जब गैस ठंडी हो जाती है। जब गैस ठंडी हो जाती है ना, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठंडी होने के बाद जो एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो घट जाती है और उनका मूवमेंट भी क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो जब मूवमेंट स्लो हो जाता है ना, तो गैप्स जो है वो पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो घट जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ को आप ठंडी करते हैं बच्चों, ठीक है, आपने सपोज मान लीजिए आपने पानी उबाला, ठीक है, और वो आपने उसको किसी लिड से कवर कर दिया और आपने छोड़ दिया उस पानी को ठंडा होने के लिए। अब जब वो पानी ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया, तो आप जब हटाते होगे उस लिड, तो आपको उस लिड के ऊपर वेपर की जगह लिक्विड ही नज़र आता होगा, ठीक है। लिक्विड ही नज़र आता, पूरा वाटर ही नज़र आता होगा। वो वेपर ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्यों और कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि बच्चों जब वो वेपर जब ठंडा हुआ ना, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो जो है कि मूव करना बंद कर दिए, उनमें मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। वो जैसे जैसे ठंडे हुए वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बंद हो गया। अब मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दिए, तो वो क्या हुआ कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी, जो गैपिंग थी, वो भी कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि कम हुई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास आ गए, और मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो इससे क्या हुआ, गैस जो है वो वेपर जो है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप देखते होंगे ना, जब भी आपने सपोज पानी गर्म किया और उसको ढक दिया किसी बर्तन से, किसी प्लेट से आपने उसको कवर कर दिया, और जब आप कुछ देर बाद जब वो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आप जब उसको हटाओगे तो आप देखोगे कि उस लिड पे, उस प्लेट पे वेपर नहीं होता है, बल्कि लिक्विड यानी कि वाटर होता है पूरा, ठीक है। तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है बच्चों, ठीक है। आपको अपने आसपास भी आप देखते हैं बहुत सारी कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है वाटर साइकिल में, ठीक है।
तो कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है बच्चों, एक ऐसी टेम्परेचर है जिस पे गैस मतलब स्टार्ट कर देती है चेंज होना लिक्विड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन पॉइंट जो स्टीम का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 100 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे जो होता है कंडेंसेशन पॉइंट होता है, उसके नीचे क्या होता है, स्टीम जो है वो धीरे धीरे ठंडी मतलब होने लगती है और ठंडी होके वो लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जो नाम से पता चल रहा है फ्रीजिंग है, फ्रीज कर देना, जमा देना, ठीक है, सॉलिडिफाई कर देना, यानी कि जब लिक्विड स्टेट चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट यानी कि आपने वाटर को फ्रीजर में रख दिया और वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। तो वो क्या है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब लिक्विड ठंडी होती है तो क्या होता है कि कूल होने पे उसके पार्टिकल्स जो है एनर्जी लूज कर देते हैं, एनर्जी उसकी कम होने लगती है, एनर्जी कम होती है तो मूवमेंट स्लो हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। तो स्लो होने की वजह से क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जो है सब पास पास आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल मतलब सारी चीज़ों में देखा जाए, सारे जो टर्म्स है, सारे जो फिनोमेना है, आपका मेल्टिंग है, वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग है, मतलब और आपका फ्रीजिंग है, ओवरऑल सब चीज़ों में बच्चों यही हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन कर रही है या लूज़ कर रही है, ठीक है। एनर्जी गेन कर रही है तो पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जा रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जा रहा है, जिससे कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। और ये आपका कंडेंसेशन और फ्रीजिंग में क्या हो रहा है बच्चों कि जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी लूज़ कर रही है, एनर्जी ठंडा होने पे वो एनर्जी लूज़ कर रही है और एनर्जी लूज़ करने से मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो बेसिकली एनर्जी गेन और लूज़ करने से मतलब ये सारी चीज़ें जो कन्वर्जन हो रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है जिसपे कि सॉलिड जो है मतलब लिक्विड जो स्टेट है वो चेंज होने लगता है सॉलिड स्टेट में, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों नोट दिया हुआ है वही सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, उसको कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड को हीट आप दे रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कूलिंग पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड माइनस हीट, लिक्विड में से हीट निकल गया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तो द फिक्स टेम्परेचर जिसपे एक फिक्स टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो मेल्ट पिघल जा रहा है लिक्विड में तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक फिक्स टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉयल हो जा रहा है वेपर में स्टेट में, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, सब्सटेंस के नेचर पे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि हर सब्सटेंस का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड को हीट मिली, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया और ठंडा होने पे वही वेपर जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, यानी वेपर से हीट माइनस हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Thus, we can say that the change of state is a reversible change affected by temperature and pressure. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, फिर वापस से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली ये सारे क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में बदला तो वापस से वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हुआ तो वापस से वो गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो क्या है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स चेंज, ठीक है, रिवर्स हो रही है ना चीज़ें। हमने हीट दिया, हमने सॉलिड को हीट दिया तो वो चेंज हो गया लिक्विड में, हमने हीट माइनस कर दिया उसी लिक्विड में से तो वो वापस से सॉलिड में चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है।
और ये जो प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रही है, ये किसके द्वारा, किससे अफेक्टेड है? टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। टेम्परेचर और प्रेशर से ही जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। The next topic we will discuss in the next video. Till then, have a good day. Bye bye. Do like and share my video. Thank you.